बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्दुर्रहमान मिर्ज़ा। लास्ट क्लास में हम लोग सीख रहे थे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। वहाँ हमने सीखा कि किस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम लास्ट क्लास को जिसने नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो वहाँ जाके चेक कर ले। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस दोबारा से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के। किसके लिए सिंपल इंटरेस्ट फ़ायदेमंद है, किसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फ़ायदेमंद है। हम यहाँ बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर ए की, एक मिस्टर बी की। मिस्टर बी जो है वो है लैंडर और ए जो है वो क्या है, बैंक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। अब ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है, ये पैसे देने आ रहा है कहाँ पे, मिस्टर ए, मतलब बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए आ रहा है। कितने, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख क्या बन गया इसके लिए, प्रिंसिपल बन गया। 1 लाख उसने जमा करवाया बैंक के अंदर। बैंक ने उसको ऑफर किया कि लेट्स से हम आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे, 10% इंटरेस्ट देंगे। उसने कहा भाई ठीक है, मसला नहीं है। कितने सालों के लिए जमा करवाया उसने, उसने जमा करवाया ये 5 सालों के लिए। अब मिस्टर बी जो है वो इस बात पे एग्री हो गया, मैं ये पैसे जमा करवा रहा हूँ बैंक के अंदर 10% के ऊपर 5 सालों के लिए। लेकिन वो जैसे वो जाने लगा उसको याद आया कि यार मैंने कहीं नाम सुना था सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। वो आता है इसके पास, मिस्टर बी के पास, वो बोलता है जानिए, वो मिस्टर ए के पास बोलता है जानिए एक बात बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है। मीन्स तो मुझे कौन सा इंटरेस्ट प्रोवाइड करो, मीन्स ये जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो मुझे 10% का, ये कौन सा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो मिस्टर ए बोलता है यार ऐसा काम करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा दोबारा से। सिंपल इंटरेस्ट पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट बोले तो इस पर हम इंटरेस्ट किस पे देंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे देंगे। लेकिन अगर आप हमसे कंपाउंड पे लेते हो तो कंपाउंड पे क्या करेंगे हम लोग, आपको इंटरेस्ट देंगे प्रिंसिपल पे भी आपके और आपके इंटरेस्ट पे भी। अब अगर वो बोलता है यार जानिए ऐसा काम करो, अगर मैं 1 लाख रुपए जमा करवा रहा हूँ 5 साल के बाद अगर आपसे मैं लेता हूँ तो मुझे कितने पैसे दोगे, सिंपल इंटरेस्ट पे कितने दोगे और कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितने दोगे। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने फार्मूला पढ़ा था वहाँ पे कि एस इज इक्वल टू पी 1 + r × टी। और यहाँ फार्मूला था हमारे पास एस इज इक्वल टू पी 1 + i⁻n। मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ कि एस सेम टू सेम रहा, पी कितना है मेरे पास, लेट से 1 लाख रुपीज़, 1 प्लस रेट कितना है मेरे पास 0.1 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 5 साल। तो यहाँ मुझे इसका क्या मिल जाएगी, फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ अगर मैं पुट करता हूँ तो 1 लाख रुपए इंटू 1 + 0.1 × 5। हम दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ कितना आ रहा है मेरे पास, 1.5 लाख रुपए। और यहाँ कितना आ रहा है मेरे पास, 1,61,051। मीन्स मुझे यहाँ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे खाली इंटरेस्ट की बात करूँ तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 50,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। और यहाँ का मैं तो मुझे कितना मिल रहा है, 61,000 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इट मीन्स कि अगर लेट से बी जो बी जो मांगेगा वो किस पे जमा करवाना पसंद करेगा, कि बी बोल रहा है कि मुझे फायदा किस पे हो रहा है, इस वाले इंटरेस्ट पे। मीन्स यहाँ मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 61,051। और लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ वो देख रहा है कि यहाँ मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये। तो बी के लिए कौन सा फायदेमंद हो गया, ये वाला। तो बी कौन सा ऑप्शन ऐड करेगा अपने लिए, ये मतलब कंपाउंड वाला। और अगर लेट्स से ए की बात करते तो जो इंटरेस्ट दे रहा होगा वो कौन सा ऑप्शन लेगा, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट वाला। कोशिश करेगा मैं सिंपल इंटरेस्ट पे इसको क्या दूं, इंटरेस्ट दूं, ताकि उस पर क्या देना पड़े, कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े। ये बात थी हमारे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की। अब फर्दर हम थोड़े से इसके सवाल करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के। अब यहाँ लिखा है हमारे पास, लेट से फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1,355 इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। मीन्स यहाँ पे क्या करना है आपको, एक फ्यूचर वैल्यू मालूम करना है कि लेट्स से फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी अगर मैं इन्वेस्ट करवाऊँ 1,355 रुपये 8% पे पर एनम। हमारा जितना भी इंटरेस्ट होगा किस पे होगा, पर एनम पे होगा। मीन्स ये 12 महीने के लिए इंटरेस्ट होता है फॉर द 5 ईयर्स। तो यहाँ मेरे लिए कितना दिया हुआ है, मुझे पी दिया हुआ है लेट से 1355, मुझे आर दिया हुआ है इन्होंने 8% पर एनम, और टाइम कितना दिया हुआ है मुझे 5 साल। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ कि, और मुझसे मांग क्या रहा है, फ्यूचरली मांग रहा है। तो एस इज इक्वल टू पी 1 + i⁻r × टी। तो क्या बना मेरे पास, ये 13,055
इंटू 1 प्लस 0.08 मल्टीप्लाई बाय 5, 1355 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.08 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना आ गया मेरे पास ये 1897। तो मेरे लिए ऑप्शन है कोई ऐसा, तो ए ऑप्शन मेरे लिए ठीक हो गया। फिर सेकंड में बोला आपसे द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1400 रुपये एट 8% इंटरेस्ट 5 ईयर्स। मीन्स यहाँ मुझसे क्या मालूम कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का बोल रहा है। मीन्स मुझे क्या दी हुई है, मुझे फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, मुझे इंटरेस्ट दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 5 साल का। तो यहाँ मैं कैलकुलेट करता हूँ, मुझे एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई पावर आर इंटू टी। तो मुझे पी तो पता नहीं है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे देखा मैंने 1400 रुपये, पी मुझे पता नहीं, तो इन पूरी टर्म को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिवाइड करवा देता हूँ। कितना मिला मुझे 1 प्लस 0.08 मल्टीप्लाई बाय 5। तो क्या आंसर आया मेरे पास, 1000। तो मेरे लिए पी कितना बन गया मुझे 1000। तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन है। देन 5.5 की बात करते हैं। अ बैंक चार्जेज मार्कअप एट 0.3 पर डे पर रुपीज 1000, रेट ऑफ द मार्कअप एज अ परसेंटेज पर एनम इज। अब ये क्या बोल रहा है आपसे, जितना भी हमारा रेट इंटरेस्ट मिलेगा वो किस में मिलता है। लेट्स से रेट अगर हमारा पर एनम दिया होता है मुझे, मतलब पूरे साल का अगर है, तो मुझे इंटरेस्ट भी किस में मिलेगा, पूरे साल में मिलेगा। और यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट किस में दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पर डे पे दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना है, लेट्स से मेरा फार्मूला क्या है इंटरेस्ट निकालने का, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। तो मुझे आई दिया हुआ है कितना 0.3639। तो मुझे पहले कन्वर्ट करना है इसको किस में, पूरे ईयरली में चेंज करना। तो ईयर में कितने दिन होगा 365 इज इक्वल टू पी मुझे पता नहीं है, आर उन्होंने मुझे बताया हुआ, आर मुझसे मालूम करवा रहे हैं। तो मीन्स पी क्या हो गया मेरे लिए, पी हो गया 1000। टाइम मेरे लिए कितना है, 1 साल का टाइम दे रहे हैं, तो टाइम हो गया मेरे लिए 1। और आर मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 100 1 100, तो इससे क्या करवा दूंगा, डिवाइड करवा दूंगा। तो मीन्स 0.39 मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू आर। तो यहाँ मुझे आर फाइंड हो गया 14.24%। मीन्स ये मेरे लिए क्या हो गया, ऑप्शन ठीक हो गया। फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं।